अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की डेफिनेशन और इसके दो क्वेश्चन किए थे विद कंसेप्ट के साथ। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो दोबारा से सुन लीजिए। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कम ज़्यादा वैल्यू को कहते हैं, किसी भी वैल्यू को कम करना, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया था। सबसे पहले हमने एचसीएफ की बात की थी। एचसीएफ में हमने दो सवाल कवर किए थे कि वेरिएबल से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और वो कंसेप्ट, वो गलतियां हमने दूर की थी जो हम मुसलसल अपने लेक्चर में करते हैं। आज हम करेंगे कि इन दोनों में ऐसी वैल्यू क्या होगी, ऐसी वैल्यू क्या है जो दोनों में सेम हो। अब मुझे ये मालूम तो नहीं है कि इसमें से कौन सा फैक्टर और इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे जो दोनों में सेम होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन है जिसमें ना तो कॉमन है, तीनों के साथ ना एक्स है, तीनों पे ना कोई फार्मूला लग रहा है। तो सबसे पहले तीसरा काम क्या होता है, पहले कॉमन लो, कॉमन नहीं आ रहा तो फार्मूला लगाओ, फार्मूला भी नहीं आ रहा तो फिर आप मिड टर्म ब्रेक करो। मिड टर्म इसका कैसे ब्रेक होता है मैंने आपको बताया था। पहले वाले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 18 का आप ऐसे एलसीएम ले जिसको प्लस माइनस करने पर -3 आ जाए। तो इसके अगर मैं एलसीएम लूं 3 6 18, 6 में से 3 निकालो 3 आएगा। इसका मतलब इसका फैक्टर ऐसे निकल सकता है कि सर आपने अभी हमें बताया कि ये कि 3 6x में से जब आप 3x माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 18। इसको मैं रफ कर देता हूँ, 3 6 18 याद रखें। ये आया, दोनों को 6x में से आप जब 3x माइनस करेंगे आपके पास 3x आएगा। इसको और सॉल्व करें, x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3x और -18। अब इसकी बारी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी आप फिर मिड टर्म ब्रेक करेंगे। कैसा पैटर्न क्या होता है, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा 6 के आप ऐसे फैक्टर निकालो जिसको या प्लस करके या माइनस करके 5 आ जाए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 1 6 और 6 में से 1 निकालो 5। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर 6x में से एक x निकाले आपके पास 5 आएगा। अच्छा सर आप इसके फैक्टर क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पर इसके फैक्टर 3 थे, 3 में से दो जोड़ी नहीं निकल सकती, 2 जोड़ी निकालूंगा एक अकेला रोएगा बेचारा। तो यहाँ पर भी 3 फैक्टर थे, मैंने इसको बीच में तोड़ा, आधा इस तरफ जाओ, आधा इसके साथ जाओ, आधा भाई इसके साथ चला जाएगा, आधा भाई इसके साथ, तो इसमें से और इसमें से कॉमन निकल जाएगा। अब देखे इसमें से क्या है, अब मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया, इन दोनों में से कॉमन ले लो। कॉमन इन दोनों में क्या है जो एक दूसरे में सेम हो, इन दोनों से पहले कॉमन लूंगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, x। यहाँ पर x की पावर 2 थी, x एक बाहर आया एक अंदर, माइनस ये x एक ही था बाहर आया बेचारा अंदर 6 रह गया। इन दोनों में कॉमन 3 का टेबल है, क्या है 3 का टेबल, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 का टेबल इतना लो कि 18 आ जाए, 3 के इससे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 18 आ जाए। तो 3 6 18 होता है कि नहीं। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट जब ये दोनों सेम है इसको एक मरतबा लिख लो, मैंने लिख लिया एक मरतबा 6 प्लस, या प्लस मत लिखो इसके फैक्टर लिख लो। यहाँ पर क्या है x बाहर क्या रह गया x प्लस 3, ये दोनों फैक्टर एक सेम थे, मैंने एक मरतबा लिखा, कॉमन ले लिया, बाहर ये रह गया, इन दोनों के फैक्टर ये रह गए। अब इसकी बारी है, इसमें कॉमन क्या है x, इन दोनों में x बाहर एक अंदर 6 रह गया क्योंकि एक ही था बाहर आया, माइनस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होता है 1। हमेशा याद रखो जब कुछ कॉमन नहीं होता कॉमन क्या होता है 1। और यहाँ पे x अपनी जगह माइनस प्लस माइनस, दोनों फिर ब्रैकेट सेम आ गई, ये दोनों ब्रैकेट फिर सेम, नहीं सेम नहीं आए, सेम नहीं आए। अब सर सवाल ये है कि जब ये एक प्लस में और ये एक माइनस में आ जाए तब क्या करेंगे, ये तो हम यहाँ पर फंस गए। हमने यहाँ पर क्या किया है 6 1 6 लिखा है, अब इसको चेंज करेंगे। देखो सवाल के अंदर ही एक पैटर्न 2 आ गए, देखो कैसे 2 3 6। इसका मतलब ये है कि 3 और 2 को जब दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। ये फैक्टर क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें एक माइनस आया और आपके पास जो कांस्टेंट है वो प्लस था। तो अब इसमें ये वाला ट्राई करेंगे, ये वाला 2 3 6, 2 और 3 को प्लस करो तो क्या आएगा 5, और इसमें हमें प्लस था तो इसलिए मैंने दोनों की जगह प्लस लगाऊंगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सर 3x में से आप 2x प्लस कर लो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, वो है x प्लस 3।
और अब इन दोनों में क्या है, प्लस बन गया। ये पॉइंट आप लोगों ने देखना है। कैसे पता लगेगा कि अगर आखिरी वाला प्लस है तो मुझे बीच वाली वैल्यू जो हाईएस्ट है उसको शायद प्लस बनाना है। अगर यहाँ माइनस है तो उसमें मैंने बड़ी वाली वैल्यू को क्या रखना है, माइनस। ये कंसेप्ट भी आप लोग देख लें। दोनों में कॉमन +2 है, अंदर क्या बच गए x प्लस और 2 का टेबल इतना मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाए, वो 2 3 6 सेम आ गई। दोनों में क्या कॉमन है, x + 3। ये कंसेप्ट आप लोगों ने सीखना है। इस चैनल का मकसद भी यही था, छोटी छोटी बातें सीखेंगे, छोटी छोटी बातें। देखो 6 1 दा 6, 6 में से 1 निकालो तब भी 5, 2 3 दा 6, 2 में 3 प्लस करो तब भी 5। तो 5 का कौन सा वाला काम आएगा, अब इसमें ये देखेंगे कि अगर ये प्लस का है तो हम प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे, अगर ये माइनस का होता तो हम 6 - 1 लगाते। तो इसमें आप देखिए अब इन दोनों में क्या एक जैसा है, हाईएस्ट वैल्यू वो क्या क्या आई है, x + 3 और x + 3। मैंने लिखा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया x + 3। ये था आपके पास सवाल जो कि हमने दोनों पोलिनोमियल से, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने फैक्टर निकाला। ये उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बहुत बड़ा एक पैटर्न आप लोगों ने सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, इस सवाल में भी वो दोनों फैक्टर निकालो जो दोनों में सेम हो। फैक्टर फिर कैसे निकालेंगे, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर और यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर और यहां कुछ कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से मैं कॉमन नहीं ले सकता, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² - 9। इसको आप रफ कर दीजिए, इसको बिल्कुल इसी तरह ही लिख दीजिए। अब इसके साथ क्या है, 2। अब इसका फैक्टर क्या आएगा, इसका फैक्टर कैसे निकल सकता है, इसका मैं फिर वही मिड टर्म ब्रेक होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 6। अब फिर वही कहानी आ गई कि मैं लिखूंगा 2 3 = 6, 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 आएगा, 5 आएगा। और ये माइनस में है तो मैं दोनों के साथ माइनस लगाऊंगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि सर 2x² - 3x में -2x प्लस कर दो। सर आप तो कह रहे प्लस, आप लगा रहे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, x, तो अंदर क्या रह गया, 2x - 3। यहाँ पर कॉमन क्या है, 2x - 3। यहाँ पर क्या है, माइनस, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या होता है, 1, 2x माइनस प्लस माइनस, ये दोनों सेम हो गई। मैंने एक मरतबा लिख लिया 2x - 3 और यहाँ बाहर क्या रह गया, x - 1। अब इसमें इसको देख के मैंने इसका फैक्टर निकालना है। इसको देख के इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, सर हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x हाईएस्ट पावर 2 और 3 की पावर 3। सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 3 3 = 9, 9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इस सारी वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, x का परफेक्ट स्क्वायर 100। इस सब का जो स्क्वायर था मैंने बाहर निकाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक फार्मूला बन गया जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में a² - b² = a + b, a - b। आप किसी भी नंबर को दोनों के ऊपर स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके अंदर वाली जो वैल्यू है वो है a और यहाँ पर जो वैल्यू है वो है b। तो यहाँ पर a क्या है, a + b, मतलब अंदर वाली वैल्यू एक मरतबा प्लस b और एक मरतबा -b। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों फैक्टर्स में क्या कॉमन है, 2x + 3 नहीं, 2x - 3 और 2x - 3। तो ये 2x - 3 इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये थी छोटी छोटी बातें जिसे आपने सीखनी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन मेथड को सीखेंगे जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो भी मिस ना करें, लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, तमाम दोस्तों को बताएं, अगर उनको मैथ मुश्किल लग रही है उनको बताएं भाई आ जाओ यहाँ पर इसका कंसेप्ट समझो आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर कोई सवाल मुझसे ना हो पाए तो आप खुद उसकी प्रैक्टिस करो। मतलब ये है कि अगर मैं कोई सवाल स्किप कर दूँ, ना पढ़ाऊँ, तो आप उसको खुद पैटर्न से करें, लेकिन अगर पैटर्न ये यूज करेंगे आपका काम आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।